नमस्कार, मैं हूं ब्रजेश चौक से और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम अटेंशन। और अटेंशन में चर्चा होगी, आएगा निवेश, बढ़ेगा मध्य प्रदेश। जी हां, मध्य प्रदेश की मोहन सरकार का जोर क्षेत्रीय औद्योगिकरण पर है। लिहाजा जबलपुर में रीजनल इंडस्ट्रीज कॉन्क्लेव आयोजित होने जा रही है। 20 जुलाई को आयोजित होने वाले इस कॉन्क्लेव में 1,500 निवेशकों के शामिल होने की संभावना है। बता दें कि 13 जुलाई को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मुंबई में निवेशकों के साथ 1-to-1 चर्चा की थी। बातचीत के दौरान एमपी में निवेश के कई बड़े प्रस्ताव आए हैं। मुंबई से लौटने के बाद मुख्यमंत्री ने भोपाल में इसकी जानकारी दी, लेकिन अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी सरकार निवेश के नाम पर सिर्फ झूठ बोलती है। ऐसे में अब सवाल यह है कि कांग्रेस सरकार की मंशा पर क्यों सवाल उठा रही है और क्या प्रदेश के विकास के लिए इस तरह के कॉन्क्लेव मील का पत्थर साबित होंगे। आज इन्हीं सवालों के आसपास चर्चा करेंगे, लेकिन पहले कॉन्क्लेव को लेकर सीएम ने क्या जानकारी दी और इस पर कांग्रेस ने क्या कुछ कहा, वो सुनिए। 2025 निवेश वर्ष के नाते से हमारे अपने प्रदेश के अंदर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की दृष्टि से बड़ा एक काम या प्लान किया हुआ है। और उसी के कारण से जैसे सरकार के गठन के समय से हमने कहा था कि रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव और प्रदेश के बाहर के रोड शो दोनों समानांतर चलेंगे। इसलिए रीजनल अर्थात पहले एक ही स्थान पर सामान्य तौर पर आर्थिक रूप से संपन्न नगर हमारा इंदौर है और इंदौर में हमारी जितनी भी समिट वगैरह हुई वो इंदौर में होती थी। अब इस क्रम को बदलते हुए अलग अलग क्षेत्रीय स्तर पर आयोजित कराएं, जो हमारे 6 अंचल है, जिन अंचलों में अलग अलग संभावना है। 20-22 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में है और निवेश के नाम पर लगातार जनता को धोखा देती है। हमेशा कहती है कि यहाँ पर ये खुल जाएगा और हम इतने 100 करोड़ का, 1000 करोड़ का, 5000 करोड़ का निवेश लाएंगे। आईटी पार्क का वादा भोपाल में किया गया था आज से 20 साल पहले। वो आईटी पार्क आज तक भोपाल में नहीं है। युवा रोजगार के लिए परेशान है, किसान अपनी समस्याओं के लिए परेशान है, हर वर्ग परेशान है। लेकिन निवेश के नाम पर सिर्फ झूठे प्रोपोगेंडे सेट करती है भाजपा और जनता को मूर्ख बनाती है। तो इस मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्ट और हमारे सहयोगी प्रभु पटेरिया। भट्ट साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका नादी टीवी पर। चूँकि आप भी जबलपुर से बिलोंग करते हैं और अगली समिट भी वहीं होने जा रही है। जो मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि क्षेत्रीय, उनने एक तरह से बदल दिया। पहले इंदौर में ही होता था, अब क्षेत्रीय होती हैं समिट, जो पहले उज्जैन में हुई, इसके बाद अब जबलपुर में, फिर दमोह रीवा का भी नंबर आएगा। क्या सिर्फ ये चैनल बदलने से फ़ायदा होगा, या जो कांग्रेस कह रही है कि सिर्फ झूठ परोसते हैं, इस तरह की समिट से कुछ आपको लगता है कि मध्य प्रदेश को लाभ हो रहा है? और क्षेत्रीय स्तर पर करने से इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? नहीं, देखिए ब्रजेश जी, मध्य प्रदेश उद्योगों के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है जी। और अगर मुख्यमंत्री इस तरह का प्रयास कर रहे हैं कि अगर उद्योग आते हैं, और उन्होंने बॉम्बे जाकर 1-to-1 चर्चा भी की है उद्योगपतियों से, तो कहीं ना कहीं इसका फायदा हो सकता है। लेकिन अभी तक जो पुराना रिकॉर्ड है, 6 समिट हो चुके हैं अभी तक, इंडस्ट्रियल समिट हुए हैं, लेकिन मुझे लगा नहीं कि कोई बड़ा प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश में आया हो। इंदौर की बात छोड़ दीजिए कि इंदौर वैसे भी पहले संपन्न है और ये मुख्यमंत्री खुद भी स्वीकार कर चुके हैं कि आर्थिक राजधानी है हमारे प्रदेश की। लेकिन जो दूसरे शहर हैं, जो बड़े महानगर माने जाते हैं, चाहे जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, यहाँ पे ऐसे कोई बहुत बड़े उद्योग लगे नहीं। मंडीदीप जरूर है भोपाल के पास, लेकिन वहां भी ऐसे छोटे छोटे उद्योग। दूसरी बात, महाकौशल जो है, महाकौशल का जो पूरा इलाका है वो बहुत समृद्ध है। अगर यहाँ पर उद्योग लगाए जाते हैं तो मैं समझता हूँ कि उद्योगपतियों को जबरदस्त रूप से लाभ हो। और उसके पीछे कारण ये है कि यहाँ पानी की कमी नहीं है, नर्मदा है यहाँ पर, लेबर आदिवासी इलाका है, इसलिए लेबर बहुत सस्ता है। दूसरी बात, बालाघाट में तांबा है, मैग्नीज है, डोलोमाइट है, शहडोल में कोयला है, कटनी में चूना है, कैमूर दमोह में सीमेंट है, जबलपुर में संगमरमर है। मतलब इस तरह की जो चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं। दूसरी बात यह है कि जो आयुर्वेदिक चीजें हैं, जड़ी बूटियां, उनकी भी बहुतायत है, क्योंकि इलाका इस तरह का है और वो उस तरह की चीजें उगाते हैं। तो अगर वास्तव में कोई बड़े उद्योगपति यहाँ पर आते हैं और इस तरह की चीजें लगाते हैं, तो मुझे लगता है कि इसका लाभ मिलेगा। लेकिन आज की स्थिति में यह है कि चाहे वो जबलपुर हो, चाहे भोपाल हो, चाहे ग्वालियर हो, ये बूढ़े और रिटायर्ड लोगों के शहर बन के रह गए, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के लिए कोई काम नहीं। हमारे जबलपुर में बहुत सी आयुध निर्माणियां हैं, पहले भी थी और आज भी हैं,
और वो जब काम करती थी तो उसमें करीब 450 सहायक उद्योग एंसिलरीज उसमें साथ में काम करती थी। कोई नट बनाता था, कोई सीट कवर बनाता था, कोई और बोल्ट बनाता था। लेकिन वो तमाम चीजें खत्म हो गई और अब स्थिति ये है कि सारा निजीकरण में चला गया है, तो सारी चीजें जो है वो सहायक उद्योग से हट के दूसरी जगह चली गई। तो अगर मोहन यादव जी का ये प्रयास है कि रीजनल स्तर पे हम कॉन्क्लेव करें और जो छोटे शहर हैं उनमें भी अगर इस तरह के उद्योग थे, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा कदम होगा। लेकिन सवाल वही बार बार आ जाता है कि जो पिछले जो आपके रिकॉर्ड हैं उनसे उनको देखते हुए ऐसा लगता नहीं कि कोई बहुत ज्यादा बड़े उद्योग यहाँ पे आ जाएंगे। देखिए हमारे यहाँ आईटी पार्क भी है, आईटी पार्क बड़ी जोर शोर से खोला गया था, लेकिन वहां पर भी स्थिति ये है कि जो जिन उद्योगपतियों ने वहां पे आईटी पार्क में अपनी चीजें खोलने की कोशिश की थी, वहां इतना ज्यादा जमीनों को लेकर विवाद चल रहा है कि वो वापस करके चले गए। तो सबसे बड़ी जो एक प्रमुखता उनको मोहन यादव जी को लेना होगा कि वो एक एकल खिड़की की व्यवस्था करें, जहां तमाम उद्योगों के उद्योगपति आते हैं और उनकी जो भी औपचारिकताएं हैं वो जिस दिन एकल खिड़की से शुरू हो जाएंगी, तो मुझे लगता है कि उद्योगपतियों को इसमें आसानी हो। क्योंकि अभी जो अफसरशाही के मकर जाल में फंस जाता है उद्योगपति, यहाँ से एनओसी लो, वहां से अनापत्ति लो, 10 जगह जाना पड़ता है, उससे फिर वो निराश होकर चले जाते हैं। तो एकल खिड़की में और उसकी जो निगरानी है वो मुख्यमंत्री स्वयं करें, तो मुझे लगता है कि इसका फायदा कहीं ना कहीं महाकौशल इलाके को मिल सकता है। तो प्रयास तो बहुत अच्छे है प्रभु जी, लेकिन पिछले जो निवेश थे या पिछली जो समिट थी उसमें जो निवेश आया वो कोई ऐसी छाप नहीं छोड़ पाया है कि हमें बहुत सारी उम्मीदें हो जाएं इससे। और जो कह रहे हैं कि एकल खिड़की की बात, पिछली बार भी हमने देखा, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान हो, वो लगातार कहते रहे एकल खिड़की की व्यवस्था। क्या आपको लगता है कि अफसरशाही इतनी हावी है, इस वजह से उद्योग नहीं आ रहे? क्या वजह है कि लगातार प्रयास के बाद, लगातार समिट करने के बाद कोई बड़ा उद्योग नहीं आता? अब ब्रजेश जी, इस मामले में नैराश्य की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश में वाकई में हम जो देखें तो मिनरल्स बहुत ज़्यादा हैं, नेचुरल रिसोर्स बहुत ज़्यादा है, पर्यटन की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन मध्य प्रदेश लैंडलॉक स्टेट है। हम गुजरात नहीं हैं, हम वेस्ट बंगाल नहीं हैं कि हमारे पास समुद्र का किनारा हो कि हम वहाँ से सीधे एक्सपोर्ट कर सकें। तो निश्चित तौर पर जो निर्यात आधारित उद्योग हैं वो ऐसी जगहों को ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं जहाँ से वो अपनी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर सकें या बाहर भेज सकें, जहाँ से सुविधाजनक तरीके से परिवहन हो सके। मध्य प्रदेश में हमको उन क्षेत्रों पर फोकस करना होगा जो हमारे पास संसाधन मौजूद है। और यहाँ से चूँकि हम लैंडलॉक हैं, लेकिन हमारे पास एक फ़ायदा ये है कि हम सेंट्रली लोकेटेड हैं, तो हमारे यहाँ जो भी उत्पाद बनेगा उसका परिवहन सस्ता पड़ता है लोगों को। तो हमको उस भीड़ चाल में नहीं पड़ना होगा कि दूसरे राज्य के क्षेत्र में निवेश कर रहे हैं, हम भी उसी क्षेत्र में। हमको अपने प्रतिमान तय करने पड़ेंगे, अपनी प्राथमिकताएं कि हमारे यहाँ ये नेचुरल रिसोर्स है, इसके आधार पर ये उद्योग लगेगा और ये उद्योग की संभावना अच्छी है तो ये यहाँ से हर जगह पहुँच भी सकता है। कोशिश इस बारे में की जाएगी, निश्चित तौर पर होगी। अब ये कहें कि आपने कहा कि इतने साल हो गए अभी तक निवेश नहीं आया, आप ये बताइए इन्फोसिस मध्य प्रदेश में आया कि नहीं आया? पिछली सरकार में ही आया। टीसीएस मध्य प्रदेश में आया कि नहीं आया? पिछली सरकार में आया। सुपर कॉरिडोर इंदौर में बना जहाँ पे उद्योगों के लिए बड़ी अच्छी जगह बनी है। भोपाल में देखें तो भोपाल में भी जो है आईटी पार्क बना हुआ है, वहाँ पे भी 3-4 उद्योग काम कर रहे हैं, जो कि एक उबड़ खाबड़ जेल के सामने ज़मीन थी। हम वहाँ पर आज देखते हैं कि वहाँ पे रौनक अफरोज़ है, वहाँ पर तो निवेश आ रहा है। मंडी द्वीप में देखें और भी जगह पर देखें, हमारे यहाँ से टॉवल उद्योग है, कपड़े के उद्योग भी बन रहे हैं, सीमेंट की बहुत संभावना है, सतना में भी है, पहले से दमोह में है, बहुत सारी जगह नेचुरल रिसोर्स जो हमारा है उसके आधारित उद्योग हैं, लगातार बढ़ रहे हैं। निश्चित तौर पर पीथमपुर की बात करें तो ऑटो टेस्टिंग ट्रैक है, वहाँ पर जो है फिरोजिया की इकाई भी है, वहाँ पर काम कर रही है सालों से, और भी उद्योग वहाँ पर आ रहे हैं। तो कोशिश हो रही है, धीरे धीरे हो रही है। जब एक बड़ा आप ओहरा लेके चलते हैं, आप जब ग्लोबल समिट करते हैं और प्रोजेक्शन करते हैं इतने हज़ार इतने लाख करोड़ का निवेश आएगा और हम 2 साल बाद उसकी समीक्षा करते हैं तो उतना नहीं आता है, तो स्वाभाविक तौर पर ये सवाल उठता है कि भाई सरकार ने समिट की थी और इतने वादे हुए थे पूरे नहीं हुए। तो इसमें जो चैतन्य जी कह रहे हैं कि निश्चित तौर पर अफसरशाही, कई बार ये होता है कि आप एक प्रोजेक्ट का दिमाग में लेकर चलते हैं कि मध्य प्रदेश में ये लगा लेंगे, लेकिन जब आते हैं जमीन धरातल देखते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, यहाँ तो संभावनाएं नहीं है, तो उद्योगपति यहाँ से बाहर चला जाता है, उस प्रोजेक्ट को बंद कर देता है। वो उसको लेकर एकल खिड़की की जो बात है वो व्यवस्था है। और अभी आज मुख्यमंत्री ने कहा है इसको कि नई औद्योगिक नीति में वो एकल खिड़की व्यवस्था को और मजबूत करने जा रहा हूँ। बड़ी बात मुख्यमंत्री ने कही है कि मैं इसीलिए तो जा रहा हूँ उद्योगपतियों के पास, मैं जो रोड शो कर रहा हूँ, मैं जो लोग उद्योगपतियों से मिल रहा हूँ जगह जगह जाकर, वो इसीलिए मिल रहा हूँ कि क्या समस्याएं आ रही हैं, कहाँ हर्डल्स हैं ब्यूरोक्रेसी के, कहाँ पर उनको ज़मीन नहीं मिल पा रही है, वो सारी चीज़ों को
वो शॉर्ट आउट खुद करना चाहते हैं। अच्छी मंशा है मुख्यमंत्री की, कोशिश अच्छी है और बाकायदा ऐलान भी किया है कि बाकायदा 2025 उद्योग वर्ष के रूप में माना उद्योग जाएगा। वर्ष के रूप में मनाया जाएगा। और ये जो रीजनल कॉन्क्लेव का है ये बहुत अच्छा प्रयोग मानना चाहिए। उज्जैन में हमने देखा, उज्जैन में 20-22 कंपनियां आई, उनने वहाँ निवेश की संभावनाएं जताई। अब जबलपुर आएंगी तो जबलपुर में जैसा चेतन जी बता रहे हैं, पानी देखेंगे वहाँ पर पानी भरपूर है, वहाँ देखेंगे मिनरल्स बहुत ज़्यादा है, वहाँ देखेंगे लेबर सस्ता है। तो उस क्षेत्र में क्या उद्योग लग सकते हैं, उस संभावनाओं को वो देखेंगे। जब आप वहाँ जाएंगे, जैसे इंदौर में ग्लोबल समिट हुई, वहाँ आया, उसने एक प्रेजेंटेशन देखा, उसने कहा कि हम ये उद्योग लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसने ज़मीन तो देखी नहीं। अब वो जबलपुर आएगा, यदि उसको मिनरल आधारित उद्योग लगाने हैं तो वो शहडोल चला जाएगा, आसपास बलाघाट चला जाएगा, वहाँ जाकर देख के आ जाएगा कि उसको क्या वाकई में यहाँ पर उद्योग लगाएगा तो क्या फ्रूटफुल है उसके लिए, तो फिर वो आगे बढ़ सकता है। तो इस लिहाज से देखें तो रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव बहुत अच्छे प्रयास हैं। उज्जैन में हुआ है, अब जबलपुर में हो रहा है, उसके बाद ग्वालियर में होगा, फिर रीवा में होगा। तो एक अच्छा प्रयास है। इसके बाद फिर फरवरी में अगले साल ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने जा रही है भोपाल में, तो निश्चित तौर पर उसमें जो है हमको रिजल्ट देखने को मिलेंगे और धीरे धीरे उद्योग आते रहेंगे। निवेश को लेकर प्रोत्साहित हर राज्य करता है, केंद्र सरकार भी करती है। तो हर राज्य का ये दायित्व, जब तक हम अपनी मार्केटिंग नहीं करेंगे तो दूसरों को पता कैसे चलेगा कि हमारे यहाँ क्या सुविधाएं हैं, क्या है, हमको क्या देना चाहिए, वो हमारे यहाँ से क्या ले सकते हैं, किस तरीके से सरकार सहयोग करेगी। तो उसके लिए इन्वेस्टर समिट बहुत ज़्यादा जरूरी काम होता है और निश्चित तौर पर उस दिशा में प्रयास हो रहे हैं। हर समिट को असफल साबित नहीं किया है कर सरकार ने कि किन क्षेत्रों में यहाँ निवेश बेहतर तरीके से हो सकता है। हाँ, लेकिन इसमें बस इतनी सी बात है कि जिस तरीके से अभी अनिल अंबानी जी की कंपनी ने, रिलायंस ने कहा कि वो मध्य प्रदेश में 50,000 करोड़ से ज़्यादा का निवेश करेंगे, तो हम पिछली कई समिट में देखते हैं वो हमेशा ऐसी घोषणाएं करते हैं। अब यदि आप जब वादा करते हैं, ईओआई करते हैं, एमओयू करते हैं, तो उसको इम्प्लीमेंट कराने का जिम्मा फिर सरकार का है। फिर सरकार उनको परस्यू करे, बार बार उनकी जो भी उनको हर्डल्स आ रहे हैं उसको दूर करने का प्रयास करे, जिससे वो यहाँ पर उद्योग लग सके। तो सिर्फ वादा ही ना हो जाए समिट में, वो जमीन पर उतरे धरातल पे, ये कोशिश होनी चाहिए। तो यहाँ प्रयास करती हुई सरकार भी दिखाई दे रही, क्योंकि अभी तो शुरुआत है। तो हम इसको एकदम से खारिज नहीं कर सकते हैं। जब समिट होगी उसके बाद, साल भर बाद हम जब समीक्षा करने बैठेंगे, तब फिर हम इस बारे में कमियों पर भी बात कर सकते हैं। और निश्चित तौर पर सरकार वो कमियां भी देख रही होगी भट्ट साहब, इसीलिए तो क्षेत्रीय समिट करने जा रही कि क्षेत्रीय स्तर पर छोटे छोटे उद्योगी आएँ, जिससे छोटे छोटे रोजगार मिलेगा। हम बड़े उद्योगों पर निर्भर हो जाते हैं या उन पर बात करते हैं, उनसे एक माहौल बनाने की कोशिश करते हैं, चाहे जो अंबानी का जिक्र किया और प्रभु जी ने। इसी वजह से लगता है कि पिछली समिट कुछ कारगर साबित नहीं हुई, लेकिन छोटे उद्योग तो आए। यदि क्षेत्रीय स्तर पर इस तरह की समिट होगी तो छोटे छोटे उद्योग आएंगे, उनसे भी रोजगार मिलेगा। एक बड़े उद्योग को हम उसके पीछे क्यों पड़े रहे? तो अच्छा प्रयास है। छोटे उद्योग निश्चित तौर पे आना चाहिए। स्टार्टअप जो शुरू हुए हैं, प्रधानमंत्री मोदी ने जो स्टार्टअप की योजना शुरू की है, उससे छोटे उद्योग आते हैं। लेकिन देखिए कि जब छोटा उद्योग आता है तो उसको बड़ी कंपनी की जरूरत पड़ती है, मदर इंडस्ट्री की जब जरूरत पड़ती है तब छोटा उद्योग अपना सामान मदर इंडस्ट्री को देता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि जो एंसिलरीज थी हमारे यहाँ, वो तमाम जो GIF है या व्हीकल फैक्ट्री या गन कैरेज फैक्ट्री को सामान देती थी। छोटे उद्योग लगना चाहिए, इसमें कोई संदेह की बात नहीं, लेकिन उसके साथ साथ बड़े उद्योगों की भी आवश्यकता है। जैसा कि अभी प्रभु जी भी बता रहे थे कि अनिल अंबानी ने कहा है कि हम यहाँ पर उद्योग लगाएंगे। अनिल अंबानी के ऊपर तो 2023 दिसंबर तक 756 करोड़ का कर्जा है। अभी उनकी एक कंपनी जरूर हिंदुजा ग्रुप खरीद रही है, जिसमें उनको काफी पैसा मिलने वाला है, लेकिन उनके पुराने जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो इसी तरह के हैं कि वो हमेशा वादा करके जाते हैं, लेकिन कोई इंडस्ट्री तो लगती नहीं। मुकेश अंबानी जैसे लोग आए, हिंदुजा जैसे लोग आए, तो मुझे लगता है कि ज्यादा फायदेमंद होगा। टाटा, बिरला, इस तरह के जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, वो अगर छोटा उद्योग भी लगाते हैं तो उनके पीछे एक नाम है, और जब वो लगाते हैं अपना, अमूल वाले हैं जैसे, इस तरह की जो अगर योजना हमारे जबलपुर के और आसपास, तो इतना दूध है कि वो नागपुर चला जाता है पूरा दूध यहाँ। तो हम अमूल के पीछे ही क्यों पड़े? हम सांची को इतना डेवलप कर दें कि वो अमूल जैसा ब्रांड बन जाए। ब्रजेश जी, इसको लेके कोशिश हो रही है। मैं चेतन जी बताना चाहूंगा, इसको लेके कोशिश हो रही है। एक MOU हुआ है अमूल के साथ कि अमूल की तर्ज पर मध्य प्रदेश में दूध का कलेक्शन और मार्केटिंग ये हो रही है, एक प्रयास जारी है। क्योंकि देखिए MOU तो हो जाते हैं साइन, लेकिन वो जमीन पे नहीं उतरते। MOU साइन करके चला जाता है उद्योगपति, फिर वो तरह तरह की बहाने बनाता है कि सर एयर कनेक्टिविटी नहीं है, या यहाँ पे ये जमीन हमको तरीके से नहीं मिल रही है, यहाँ पर हमको ये व्यवस्था नहीं है। तो ये पहले चीजें उनको आके देखना चाहिए कि भाई हम ये अगर उद्योग लगाना चाहते हैं तो उसके लिए जो आवश्यक चीजें हैं वो हमारे पास अवेलेबल है कि नहीं, और हम वहाँ पे वास्तव में उद्योग लगा सकते हैं। वो तो सब करते ही है ना, जब समिट होती है तो लैंड बैंक से लेके तमाम चीजें वहाँ पे मौजूद रहती है, उनको दिखाया जाता है। बाद में वो पलट जाते हैं।
तो इस तरह से अगर मुख्यमंत्री का प्रयास निसंदेह बहुत अच्छा है, इसमें कहीं कोई संदेह की बात नहीं है। पहली बार मुख्यमंत्री ने अपना 1-to-1 उद्योगपतियों से बॉम्बे जाके चर्चा की, उनको अपनी प्रदेश की स्थिति बताई है, किस किस तरह के उद्योग वो तो कह रहे हैं लगाए जा- समांतर चलेगा, मध्य प्रदेश में क्षेत्रीय समिट भी होगी और रोड शो भी बाहर प्रदेश से बाहर होते रहेंगे। बिल्कुल, और होना चाहिए। मैं तो समझता हूँ कि मध्य प्रदेश इतना संपन्न बनाया जा सकता है, जैसे आपके कृषि के क्षेत्र में कितना संपन्न बन गया है आज की तारीख में, कृषि कर्मण के 2-2, 3-3 बार उसको पुरस्कार में। तो कोशिश अगर ईमानदारी से होगी तो मुझे लगता है कि इसका फायदा निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश को मिलेगा, और जो अभी मध्य प्रदेश में स्थिति है, जो बच्चों के लिए नौकरियां नहीं है, उसका भी कहीं ना कहीं एक निराकरण होगा। बच्चे जो बाहर चले जाते हैं, बड़े शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं, वो पलायन भी रोकेगा। तो प्रभु जी, कुछ चिन्हित कर लेना चाहिए कि मध्य प्रदेश में किसकी संभावना ज़्यादा है। जैसे कृषि प्रधान प्रदेश है तो उससे संबंधित उद्योग बेहतर आ जाएँ, टूरिज्म की बहुत संभावना है, आप देख लीजिए कि एनर्जी की संभावना है, हेल्थ पे है, एजुकेशन पर है और माइनिंग भी यहाँ पे है। तो इन क्षेत्रों पर ज़्यादा बेहतर वो करेंगे, एक पॉलिसी बनाकर तो ज़्यादा निवेश आएगा। बिल्कुल ब्रजेश जी, सरकार को एक कोर सेक्टर चिन्हित करना होगा, जो संसाधन है उसके आधारित तो उद्योग लगाएं। और जिस तरीके से लक्ष्य लिया है कि 3 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाना है मध्य प्रदेश को, तो यदि आप उस दिशा में जा रहे हैं तो आपको एक कोर सेक्टर चुनना होगा। आज की तारीख में, हालांकि मुख्यमंत्री जी इस बात में पहले भी कह चुके हैं, आज की तारीख में सेमीकंडक्टर एक ऐसा उद्योग है जिसकी पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा डिमांड है। सरकार चाहे तो उस क्षेत्र में मध्य प्रदेश में प्रयास कर सकते हो। मैं तो ये कहूँगा कि हमारे पास एक बहुत अच्छा उदाहरण, चेतन जी आपको भी याद होगा, अर्जुन सिंह जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे उस दौर में ऑप्टिकल फाइबर का देश का पहला प्लांट सरकारी क्षेत्र का मंडीदीप में लगा था। उसके पास इतने ऑर्डर थे कि वो 6-6 महीने तक पूरे नहीं कर पा रहे थे, सप्लाई नहीं हो पा रही थी। कालांतर में कांग्रेस की सरकार के समय ही कुछ ऐसा हुआ कि वो जो है प्लांट बंद कर दिया गया और वो कंपनी ही बंद हो गई बाद में उसके, और निजी क्षेत्र उसमें आ गया। अब निजी क्षेत्र उसमें कमाई कर रहा है। देखिए कि दुनिया का सारा कारोबार, सारा बिजनेस ऑप्टिकल फाइबर पर ही केंद्रित है। इंटरनेट उसी से चलेगा, टेलीफोन लाइन उसी से चलेगी, रेलवे में भी उसका उपयोग है। एक ऐसी क्षेत्र में जिसमें हमारी महारत हासिल थी, हमने उसको खो दिया। तो सरकार को ऐसा करना चाहिए कि निजी उद्योगपतियों को तो आकर्षित करे, एक कोर सेक्टर कोई चुन ले, खुद अपना उद्योग सरकार किसी निगम के जरिए लगाए, उसमें के जरिए उसको एक्सपोर्ट ओरिएंटेड हो, जिससे सरकार की आय बढ़े। आप रोजगार तो उससे दे पाएंगे, उसके साथ ही बहुत सारी एंसेलरीज भी बन जाएंगी और सरकार का एक अपना उद्योग का काम शुरू हो जाएगा। क्योंकि हमारे यहाँ बहुत सारे निगम मंडल में बहुत सारे काम होते हैं। हम जो विंध्या वैली का हमने प्रयोग शुरू किया था, बाद में हम उसको भी भूल गए, उसको भी स्टेब्लिश किया जा सकता है। हमारे मसाले एक्सपोर्ट हो सकते हैं, हमारा पानी एक्सपोर्ट हो सकता है, नर्मदा का पानी गंगा का पानी जैसा पवित्र है, उसको भी आप बाहर भेज सकते हैं, उसकी भी डिमांड हो सकती है। बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको संसाधनों को हमको सही ढंग से उपयोग करके उसकी मार्केटिंग करने की ज़रूरत है। और यहाँ जो कमी जो पूरी दिखती है, एक तो मंशा की कमी दिखती है कि हम एक काम शुरू करते हैं, दूसरा छोड़ देते हैं, और दूसरी चीज़ है मार्केटिंग में पिछड़ जाते हैं। हमको मार्केटिंग, सेल्फ हेल्प ग्रुप बहुत सारे बने हैं, उनको यदि कोएलिशन कर दिया जाए और एक मार्केटिंग का तंत्र खड़ा किया जाए तो हो सकता है कि अमूल जैसा हमारे यहाँ भी एक दूध के अलावा दूसरे क्षेत्र में भी उस तरीके से हम आगे हो जाएं, नंबर 1 हो जाएं। तो ऐसी कोशिशें की जा सकती हैं, बस प्रयास करने की ज़रूरत है। हम केवल समिट ही ना करें, अपने उद्योग सरकार लगाए, सरकार प्रयास करे, सरकार लोगों को रोजगार दे, सरकार मोटिवेट करे लोगों को कि वो इस क्षेत्र में आए, तो ज़्यादा बेहतर होगा। हम उद्योगपतियों से पूछते हैं आप किस क्षेत्र में उद्योग लगाना चाहते हैं, हमारे यहाँ यही है, आप आइए। हमको ये बताना होगा कि आप मध्य प्रदेश में आइए, ये इंडस्ट्री मध्य प्रदेश में लगाइए, सरकार है आपके साथ कदम से कदम लेकर खड़ी हुई है। आपको बता दूं, बाबूलाल गौर के दौर में जब वो मुख्यमंत्री थे, बीना में जो प्लांट था पेट्रोकेमिकल का, वो प्लांट के लिए बहुत लंबे समय से कोशिश चल रही थी, लेकिन गौर ने इनिशिएटिव लिया। जो उमा भारती की सरकार में वो गृह उद्योग मंत्री थे, वो मुख्यमंत्री बने, तब उनने कई सारी उसको छूटें दिलाई और उसके बाद अब देखिए कि वो प्लांट चालू है। आज पेट्रोकेमिकल का बड़ा प्लांट मध्य प्रदेश में लगा, उसकी दूसरी यूनिट भी वहाँ पर चालू हो रही है। तो इस तरीके से यदि सब सरकार ही उसमें इनिशिएटिव लेगी, लगातार ध्यान देगी, उसकी मॉनिटरिंग करेगी, तो मुझे लगता है कि हम जिस उद्देश्य को लेकर इस समिट करते हैं वो ज़्यादा सफल होगी। और इसका फायदा भी होगा, जिस तरह से आपकी मुफ्त की योजनाएं चल रही हैं, तो सरकार के जो खजाने पर जो एक बोझ बढ़ रहा है, उस बोझ से भी आप कहीं ना कहीं राहत महसूस करेंगे भट्ट साहब। तो इस तरह के निवेश भी होना चाहिए, इस तरह का उद्योग खुद सरकार भी लगाए। उसके पास जमीन है, हम ये जमीन देने के बाद ये भी चेक नहीं करते कि वहाँ उद्योग लग रहा है कि नहीं लग रहा है। उद्योग क्षेत्र हमने विकसित कर दिया, उद्योग क्षेत्र घोषित कर दिया, वहाँ जमीनें भी दे दी हैं, लेकिन वहाँ कुछ और ही काम चल रहा है। हाँ, हमारे अभी जबलपुर के पास, सिहोरा के पास हरगढ़ को उन्होंने
एक औद्योगिक क्षेत्र घोषित किया था, लेकिन वहां पे कुछ नहीं हुआ। कहा गया जरूर कि यहाँ पे हरगढ़ में बड़े बड़े उद्योग लगेंगे, और उस चक्कर में हरगढ़ में जमीनों की कीमत आसमान छूने लगी। लेकिन जिन लोगों ने जमीनें खरीदी वहां पे, वो आज रो रहे हैं क्योंकि वहां कोई इंडस्ट्री नहीं आई। दूसरा एक सबसे बड़ा जो महाकौशल में मैं जबलपुर के चारों तरफ हम जो बताते हैं, वो है एक इंडस्ट्री, आपका टूरिस्ट हब बन सकता है। यहाँ से आप जबलपुर से लेके पेंच, आपका धुआंधार, भेड़ाघाट, बांधवगढ़, कान्हा, खजुराहो, ये पूरा एक सर्किल बना के यहाँ पर आप एक टूरिस्ट हब अगर बनाते हैं तो निश्चित तौर पे बहुत सा इसमें इन्वेस्टमेंट हो सकता है। बड़े बड़े होटल बन सकते हैं, लोगों को, विदेशियों को आप आकर्षित कर सकते हैं। तो ये जो तमाम चीजें अभी ये उपेक्षित है। भेड़ाघाट बरसों से पाठ हो रहा है कि वो विश्व धरोहर में शामिल हो जाए, उसके लिए प्रयास भी किए गए, लेकिन कोई ऐसा जबलपुर में कोई बहुत ज्यादा राजनीतिक प्रतिनिधित्व दमदार नहीं है तो इस तरह की चीजें कर सके। अगर एक बार उसको विश्व धरोहर में शामिल कर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बहुत उसकी जो सुविधाएं मिलती हैं विश्व धरोहर की, वो तमाम चीजें मिलने लगेंगी। तो ये जो एक सोच है, देखिए उद्योग लगाना अलग बात है, आपकी जो कोशिश है वो एक अलग बात है, लेकिन वास्तव में उद्योग लगेंगे इस बात की गारंटी सरकार को लेना होगी। और जिस तरह से प्रभु जी बोल रहे हैं कि सरकार भी खुद अपने छोटे छोटे उद्योग लगा सकती है, जिसका फायदा सरकार के खजाने में पैसा आए। क्योंकि जिस तरह से आप मुफ्तखोरी का पैसा बांट रहे हो और कर्ज पे कर्ज लेते जा रहे हो, तो वो बहुत ज्यादा दिन तक चलने वाली नहीं है मुफ्त की योजना। लेकिन भट्ट साहब, बहुत सारे निगम मंडल हैं, टूरिज्म से लेके तमाम तरह के, राज्य परिवहन निगम था जो बंद हो गया है, जो बनाती है सरकार, कोशिश करती है, लेकिन वो घाटे में चले जाते हैं, फायदे के अचानक घाटे में हो जाते हैं। आप टूरिज्म डिपार्टमेंट को देख लीजिए, उसकी होटलें इतनी अच्छी हैं, मौके पर लोकेशन कितनी बेहतरीन है, चाहे पचमढ़ी की, लेकिन प्राइवेट सेक्टर आगे बढ़ रहे हैं, वहाँ पे हालात खराब हैं। वो इसलिए है कि जो सरकारी होटल हैं उसमें 5 बजे के बाद आपको बैरा कह देता मेरी ड्यूटी खत्म हो गई, मैं घर जा रहा हूँ। 6 बजे वाला जब आएगा वो आपको चाय देगा। तो ये जो फर्क है प्राइवेट, आप सरकारी बैंक में चले जाइए, अभी देखते हैं, आप खड़े हो जाइए, वहीं आप प्राइवेट बैंक में देखिए, वो आपको घर में आके आपकी एफडी दे जाएगा, आपको पैसा दे जाएगा। तो ये जो सरकारी कर्मचारियों की काम चोरी की जो स्थिति है और प्राइवेट में जो काम करवाते हैं लोग, उसके कारण वो बढ़ जाते हैं आगे। आप देखें कि जितनी भी जो घाटे में चल रही थी कंपनियां, वो बेच दी गई, वो आज प्रॉफिट में चल रही। तो ये भी आपको देखना होगा कि हमारे यहाँ के लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो ये जब आप देख लोगे कि हाँ, वो उनको उस तरह से आपको सुविधाएं भी देना पड़ेंगी, प्राइवेट से आपको वो भी करना पड़ेगी, आपको प्रतियोगिता भी करना पड़ेगी, तब जाके आप इसमें सफल हो सकते हैं। इसमें कोई संदेह नहीं कि अगर सरकार भी खुद अपने उद्योग खोलती है और अच्छे लोगों को उसमें रखती है, नए नए लोगों को रखती है जो वास्तव में बेरोजगार हैं और जिनको काम की जरूरत है, तो एक बहुत बड़ा जो आय का साधन है वो मिल सकता है सरकार को, और उसका खजाना भर सकता है, उसको इधर उधर कर्ज लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। लेकिन वही मंशा की बात है, फिर आपके कर्मचारियों की बात है, आपके अधिकारियों की बात है, आपकी अफसरशाही का मकड़ जाल जो है वो किस तरह से अड़ंगे लगाता है, क्या करता है, एक एक फाइलें 2-2, 6-6 महीने पड़ी रहती हैं। तो इस तरह से अगर आप करोगे काम तो वो तो बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री जी का ये सोच है कि हमको इसको उद्योग वर्ष ही बना के रखना है और इसमें उद्योग लगाना है किसी भी परिस्थिति में, चाहे हमको कुछ भी करना पड़े, तो मुझे लगता है कि उनको सफलता मिलना निश्चित हो जाएगी। तो प्रभु जी, सरकार की मंशा तो बेहतर है, लेकिन कर्मचारियों और अधिकारियों की मानसिकता कैसे बदली जाए? यदि कोई उद्योग लगा भी लेती है सरकार तो बस उसी ढर्रे पे कुछ साल बाद आप देखेंगे घाटे पे चला जाएगा। वही प्राइवेट कंपनियां ले लेती तो प्रॉफिट में चले जाता है। देखिए ब्रजेश जी, इसको लेकर सरकार को उद्योग विभाग में जो चैतन्य जी ने कहा, बहुत अच्छी बात की, प्रोफेशनलिज्म लाना होगा, वहाँ के कर्मचारियों को पाबंद करना होगा, उनकी मतलब ऐसी मॉनिटरिंग करनी होगी, उनको ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी कि वो निजी क्षेत्र की तरह वहाँ पर काम कर सके। वो केवल अच्छे कपड़े ना पहने प्राइवेट क्षेत्रों की तरह, वो अच्छा काम भी उसी तरीके से कर सकें, वो आउटपुट दें, टारगेट ओरिएंटेड काम वहाँ पर होगा। तो शायद ये होगा कि वो नहीं कि महीने में आए, अपनी कुर्सी तोड़ी और सैलरी लेकर चले गए। उस स्थिति की जगह जब वहाँ पर टारगेट ओरिएंटेड काम होगा तो निश्चित तौर पर हर आदमी जो है अपनी जवाबदारी समझेगा और बेहतर ढंग से काम करेगा। तो शुरुआत यहाँ पे करनी होगी कि आप पहले तो अपने अमले को बदलिए, उसकी सोच को बदलिए, उसके बाद फिर आगे उद्योगपतियों को उस तरीके की सुविधाएं अपने आप मिलने लगेंगी। फिर आप उनको ज़मीन दे ही रहे हैं, ज़मीन दीजिए। फिर लगातार एक मॉनिटरिंग का तंत्र होना चाहिए आपका कि उसको हमने जो ज़मीन दी है क्या वहीं पे वो मिनरल खोद रहा है या कहीं और खोद रहा है, वो सरकार को नुकसान तो नहीं कर रहा है, वो कितना व्यापार कर रहा है, टैक्स की चोरी तो नहीं हो रही है,
और उसको यदि अच्छा काम कर रहा है तो उसको प्रोत्साहित कीजिए, बूस्ट कीजिए, तो शायद और आगे बढ़ सके। और जैसा मैंने आपको कहा कि इन्फोसिस और TCS आ गए हैं, उन्हें एक एक यूनिट डाल दी, उसके बाद वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे हैं। तो आप सरकार को यहाँ पे दबाव डालना चाहिए कि भाई आपके पास ये इतनी देखना जमीन भी चाहिए है। कि क्या दिक्कतें हैं, किस जी। वजह से वो आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। बहरहाल समय इजाजत नहीं देता, इस चर्चा को यहीं विराम देंगे। भट्ट साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो निश्चित तौर पर सरकार की मंशा बेहतर है, मुख्यमंत्री के प्रयास बेहतर हैं, लेकिन उन्हें अपने अधिकारियों कर्मचारियों की मानसिकता भी बदलना होगी और जो सरकारी सिस्टम में लूप होल हैं उनको बंद करना होगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आ सके। अब क्षेत्रीय समिट जो हो रही है उसका कितना मध्य प्रदेश को फायदा होगा ये तो आने वाला समय बताएगा। बहरहाल अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि TV। नमस्कार।